इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 6.3 की। और प्रश्नावली 6.3 में हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, और उतने क्वेश्चन आपको यहाँ पर आज बताए जाएंगे जितने कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हो। अभी चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और बताते हैं ये क्वेश्चन आप किस प्रकार से करोगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रायंगल वाले इस चैप्टर में आप केवल इस एनसीईआरटी बुक पे ही फोकस करें, इससे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर 12 को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। लिखा है एक त्रिभुज ABC। तो ये देखिए एक त्रिभुज ABC बन गया, एक त्रिभुज ABC हो गया। फिर कह रहे हैं कि भुजाएं AB, इसकी एक भुजा AB है तो हम यहाँ पर AB लिख लेते हैं। ये देखिए AB हो गया। ध्यान दीजिएगा, मुझे पता है क्या होने वाला है पर आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए आपको ऐसे बताया जाता है। तो देखिए एक भुजा AB हो गई। फिर कह रहे हैं कि दूसरी भुजा BC, तो दूसरी भुजा BC हो गई, मैंने BC लिख दिया। फिर देखिए ध्यान से, फिर कह रहे हैं माध्यिका AD, लिए देखिए माध्यिका AD हो गई। देखिए ध्यान से, ये माध्यिका AD हो गई इस त्रिभुज की। AB भुजा, BC भुजा और माध्यिका, अंडरलाइन कीजिएगा इस लाइन को, माध्यिका। माध्यिका का अर्थ होता है कि अगर ये कोई माध्यिका है तो इसका मतलब BD और DC दो बराबर भागों में बट गए हैं। समझ गए? आगे इसका यूज होगा। अब आगे देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। फिर लिखा है एक अन्य त्रिभुज और PQR, ये एक अन्य त्रिभुज हो गया जिसका नाम है PQ और R। इसकी भुजाएं PQ, तो पहले PQ का नाम दिया है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। फिर लिखा है QR लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने QR लिख दिया। फिर देखिए लिखा है PM, माध्यिका PM, वो भी माध्यिका है, मतलब QM और MR आपस में बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, Q और उसके बाद देखिए ध्यान से PM, ये इसका माध्यिका का नाम है PM। ये एक दूसरे के समानुपाती हैं, अर्थात ये कह रहे हैं, समझ गए? तो इसका मतलब ये दिया है, इसकी भुजा AB, BC और माध्यिका AD, इसकी भुजा PQ, QR और माध्यिका AM समानुपाती है, अर्थात ये। समझ गए? तो इसका मतलब ये दे रखा है AB अपॉन, समझ गए बात को, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, ये समझ में आ गया होगा। और क्या दिया है, AD अपॉन PM, ये हमको दे दिया है तो हमने यहाँ पर AD अपॉन PM कर लिया। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होगा। अब हमें क्या सिद्ध करना है उसे देखते हैं। कह रहे हैं कि सिद्ध करके दिखाइए कि त्रिभुज ABC, देखिए ये सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है। अब समरूप का आपको चिन्ह तो पता ही होगा, PQR के समरूप है। ये कह रहे हैं PQR के समरूप है। आप समरूप का चिन्ह ये देखिए ऐसे बनाया जाता है, ये कई वीडियो से हम आपको बताते हुए आ रहे हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो इसमें समझने में थोड़ी सी भी, तो आप पिछले वीडियोस को देखिए। अगर ये आपको लगे कि हम थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा लीजिए। कैसे बढ़ाएंगे आपको पता है, ऊपर 3 डॉट है उस पर क्लिक करके। लेकिन हमें अपनी स्पीड से पढ़ाने दीजिए ताकि उन बच्चों का भी भला हो जिन्हें कुछ भी अभी नहीं आता है। तो अभी देखिए ध्यान से, ये इतनी बात समझ आ गई। अब इसे मुझे हल करना है। क्या हल करना है, देखिए ध्यान से। अब मुझे ABC मतलब ये पूरा और ये पूरा हमें समरूप दिखाना है, अर्थात इनका रूप आपस में समान है, ये सिद्ध करना है। कोई बात नहीं, हमें कुछ दे रखा है इन्होंने, हमें दे रखा है इन्होंने AB अपॉन PQ, तो ये वाली साइड दे रखी है, देखिए ऐसे बना ली, ठीक, और ये PQ ऐसे बना ली। ध्यान दीजिएगा, कुछ हमारा बताने का तरीका अलग होता है। फिर लिखा है BC, तो मैंने यहाँ पर BC लिखा, और QR, तो हमने देखिए BC बना दिया और QR बना दिया, समझ गए? फिर लिखा है AD, तो हमने AD लिखा, AD हो गया, और ये PM हो गया। समझिए ध्यान से, तो यहाँ पे पहली बात तो ये QR बना दिया मैंने, ये A हो गया, यहाँ पे B हो गया, उसके बाद ये हमारा C हो गया, AB और BC हो गया। देखिए PQ, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, ठीक। AD कहाँ है, यहाँ पर AD है, देखिए ये AD हो गया, फिर PM हो गया और ये PM हो गया। अगर ये कह देते, क्या कह देते, BC की जगह पर BD कह देते और QR की जगह पे QM कह देते,
तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाते। लेकिन अब नहीं कहा इन्होंने, तो हम उसी बात को सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, इस BC का आधा कर देंगे तो वो BD हो जाएगा, हम QR का आधा कर देंगे तो वो QM हो जाएगा। समझ गए लाल मेरे? तो अभी देखो फिर क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे AB अपॉन में PQ, फिर यहाँ लिखेंगे BC और अपॉन में QR, और यहाँ लिखेंगे AD और अपॉन में PM। अब आप समझ रहे होंगे ये सर क्या कर रहे हैं। देखिए BC को आधा कर दीजिए तो इसके आगे 1/2 लगा दीजिए, QR को आधा कर दीजिए 1/2। ऐसा आप कर सकते हो, रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। समझ गए? अब 1/2 BC, अब उसे मैं मिटा दूं, देखिए ध्यान से, ठीक है, इसे साफ कर देते हैं। अगर BC को आधा किया जाएगा, क्योंकि देखिए BC के आगे 1/2 का मतलब लगाने का मतलब है कि आप BC को आधा कर रहे हैं, और अगर BC को आधा कर रहे हैं तो BD होगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया है ये माध्यिका है, सो BD और DC बराबर होंगे। तो अगर आप BD लिखना चाहो तो BD लिख सकते हो, अगर आप CD लिखना चाहो तो CD लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, BD लिखा, तो BD लिख देते हैं। तो देखिए ध्यान से, AB बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, PQ, और इसे हम BD लिख सकते हैं और इसे हम QR लिख सकते हैं। समझ गए बात को? इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये AB, ये PQ, ये BD, ये देखिए इतना BD, ये BD, और ये QR, QM, सॉरी ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम इसको QR नहीं QM लिखेंगे, है ना, यहाँ पे QM लिखेंगे हम लोग, QM हो गया। ये QM मतलब AB और BD, और ये ऐसे, और ये यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे D, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे M। ये रेशियो दिख गया मुझे, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध हो गए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि अतः त्रिभुज, इससे फायदा क्या होगा अभी आप देखेंगे। त्रिभुज ABD PQM के क्या हो गया, समरूप हो गया, PQM के समरूप हो गया। लेकिन मुझे ये तो प्रूफ करना नहीं था, मुझे तो कुछ और ही प्रूफ करना था, मुझे तो ये प्रूफ करना था। तो यहाँ C कैसे आएगा और यहाँ R कैसे आएगा, यही तो समझना है। अब देखिए, अगर ये समरूप हो गए, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया। समझ गए? तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कोण जो B है वो Q क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, पुनः, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, पुनः त्रिभुज, वहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, पुनः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ध्यान दीजिए। अब 3 बातें ढूंढनी है, तो देखिए ध्यान से, AB, ये AB, ये BC, ये BC, मतलब ये पूरी AB और पूरी BC, ये तो दे रखा है, तो हमने यहाँ पर यही चीज़ लिख दी। हमने लिख दिया AB अपॉन PQ, फिर लिख दिया BC अपॉन QR। ठीक, ये तो मुझे दिया था, इसे मैंने नहीं लिखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 चीज़ें मिल गई, ये AB मिल गया, ये BC मिल गया, ये PQ मिल गया, ये QR मिल गया। ठीक, ये कहाँ से मिला हमें, ये तो हमें दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया है, बताइए, दिया है। साथ ही साथ एक कोण भी मिल गया, कोण कौन सा मिला, B, और वो किसके बराबर है, कोण Q के बराबर है। ये कहाँ से मिला हम लोगों को, क्योंकि ये हमने समरूप सिद्ध कर दिया, इसलिए मिला। तो हमने लिखा त्रिभुज ABD किसके समरूप है, PQM के समरूप है, त्रिभुज PQM। अगर आपको इतना समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, मैं पिछले कई वीडियोस में देख रहा हूँ, बच्चे देखते तो बहुत हैं पर लाइक उसमें आती ही नहीं है। देखिए, लाइक से हमारा मतलब नहीं है, पर लाइक का ये मतलब होता है कि आने वाले जो और बच्चे हैं उन्हें लगेगा कि हाँ मेरा इससे भला हो सकता है, बाकी आपके लाइक से कुछ होता नहीं है। समझ गए बात को? ठीक, क्योंकि इससे चैनल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब इसी को सिद्ध करने के लिए अब ध्यान से फिर देखिए, ऐसे बनाया, ये वाली भुजा इसके हमने बराबर दिखाई। देखिए AB और PQ रेशियो में सेम, ये वाली भुजा इसके हमने रेशियो में सेम दिखा दी। ये तीसरी नहीं दिखाई क्योंकि वो हम नहीं दिखा सकते, या तो दिखाना चाहते तो फिर इसको हम लोग सिमिलर दिखाते, पर उससे कोई मतलब नहीं था। साथ ही साथ ये वाला कोण हमने इक्वल दिखाया,
इसका मतलब भुजा कोण भुजा। SAS नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, क्योंकि तीन बातें हमको मिल गई। और नियम कौन सा लगा, SAS समरूप नियम से। इसका मतलब समरूपता नियम से, ये बगल में आप लिख सकते हो। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप चाहो इसका तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 आपका अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। और आप कई ईयर में देख सकते हैं, पिछले ईयर में, कि ये क्वेश्चन नंबर 13 कई बार पूछा गया है। हमें 100% उम्मीद है कि इस बार भी केवल और केवल NCERT बुक से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप सबसे पहले NCERT बुक को कंप्लीट करें, जो बुक मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। लिखा क्या है, एक त्रिभुज ABC। तो एक कोई त्रिभुज है और उसका नाम है ABC। तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सारा काम हम पहले से करके इसलिए नहीं रखते हैं, वरना आप सीख नहीं पाओगे। क्योंकि ये शोध बताता है, शोध मतलब रिसर्च बताता है कि बच्चे नकल करके ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए हम आपको इस तरीके से बताते हैं। एक त्रिभुज ABC हो गया, इसकी भुजा जो है वो BC है, भुजा नहीं भुजा BC है, पर एक बिंदु D है। कहीं पर भी एक बिंदु D है, तो कहीं पर भी जहां मन करे आपका एक बिंदु D ले लीजिए। मैंने यहाँ पर एक बिंदु D ले लिया, आप चाहो तो उधर ले सकते हो। ठीक है, जानबूझ कर लिया, बताएंगे अभी क्यों। D इस प्रकार यहाँ पर है, इस प्रकार से है कि ADC, इसका मतलब कहीं ADC कोण बनेगा। तो ये A हो गया, ये D हो गया, ये C हो गया। यहाँ पर कहीं पर एक ADC कोण बनेगा, इसका मतलब ये वाला कोण बनेगा, ये ADC कोण हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्या बोला गया है, AD और C ये किसी के बराबर है। किसके बराबर है, BAC के बराबर है। BAC कहाँ है, BA और C, इसका मतलब ये पूरे वाले इस कोण के क्या है, बराबर है। समझ गए बात को। तो यहाँ पर हमने लिखा BA और C। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है CA² = CB डॉट CD। अब इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे के लिए आफत हो जाती है कि हम कैसे करें, और हम जो तरीका आपको यहाँ आज बता देंगे, आज के बाद इस क्वेश्चन को आप कभी भूलोगे नहीं, ये आप याद रखिएगा। देखिए ध्यान से, CA² है, इसका मतलब 2 बार है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे कि CA 2 बार आ जाए। समझने की कोशिश करना। देखिए, अब हम लोग ऐसा करें कि एक त्रिभुज हमने देखो यहाँ पर बना दिया, इसका नाम रखा A, इसका नाम रखा B और इसका नाम रखा C। इसमें देखिए CA आ गया। अब कुछ ऐसा करो कि दूसरा एक त्रिभुज और बनाओ जिसमें फिर से CA आ जाए। तो देखिए कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये छोटा वाला। सो मैंने इसको ऐसे बना दिया। ठीक, ये ऐसे त्रिभुज बना दिया, इसका नाम A हो गया, यहाँ पर D हो गया और यहाँ पर C। देखिए इसमें फिर से CA आ गया, समझ गए। लेकिन इसका जो D वाला कोण है, ये वाला कोण है, वो इस वाले कोण के क्या है, बराबर है। समझने की कोशिश करना, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। फिर ध्यान दीजिए, जो ABC बना हुआ है, इस ABC में ये पूरे ब्लैक वाले में ये C आया, और जो छोटा वाला बना है उसमें फिर से C आ गया, वही वाला कोण आ गया। इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों उभयनिष्ठ हैं। सो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समझे लाल मेरे, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। आई बात समझ में। चलो अभी इतनी बात क्लियर समझ में आई ना, नहीं समझ में आई फिर से रिवाइंड कीजिए वीडियो को, फिर से देखिए मैंने क्या बताया। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा। तो इसे हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC, लिखेंगे त्रिभुज A, B और C व त्रिभुज ADC। बस मेरी बातों पे ध्यान दिया कीजिए आप लोग क्या करते हैं, मान लो कोई नोट करने के लिए बस बैठा है, नोट करने के लिए बैठोगे तो कितना रट के जाओगे। ठीक, ABC समझ में आई इतनी बात। अब देखो BAC कोण
BAC, देखिए ये BAC हो गया, इसमें हम लोग BAC कोण लिखे, बराबर है किसके बराबर है, ADC के बराबर है। पहले ये फिर ये, कोई बात नहीं, आप इसको पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने लिखा पर यहाँ पर ADC क्यों बराबर है मेरे लाल, ये ब्लू वाला ब्लू के बराबर क्यों है, क्योंकि ऊपर उन्होंने दे रखा है, समझ गए। तो ये हमने लिखा दिया है। अभी समझना, जो आपको ये लग रहा है ना हलवा है, अरे बस सिमिलर दिखाओ हो गया, अभी रेशियो लिखने में आफत आएगी, बस वही तो समझना है, उसमें भी ऐसी ट्रिक जो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ब्लैक वाले का नाम क्या है बताओ, BCA, तो मैंने लिखा BC और A, ठीक, इसका नाम क्या है DCA, तो लिखा DCA। अब कोई अगर समझ रहा हो, क्या हम ACD नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, सो ये उभयनिष्ठ। अतः हम लोग कह सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, कि त्रिभुज ABC ADC के समरूप है। बस गलत कह दिया हमने, समझे बात को, गलत कह दिया हमने। हम नहीं कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADC के। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए A का संगत A, और यहां तो A के बराबर है ही नहीं मेरे लाल, तो नहीं कह सकते हो। B का संगत कौन है, यहां देखिए ये B का कोण मुझे पता ही नहीं, इसका मतलब B का संगत A है, और यहां तो कह रहे हैं कि B का संगत D है, तो गलत है कि नहीं गलत है ना। तो उसी को तो समझना है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम लोग कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC, देखिए ध्यान से कैसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बस यही गलत किया तो सब गलत। त्रिभुज ABC संगत है किसके, ACD, क्या सही होगा पता नहीं, देखो A वाला D के बराबर, तो हम लोग D लिखेंगे पहले, A वाला D के बराबर। फिर देखिए B वाला, ये B में देखिए क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर भी मैंने ये वाला एंगल बना रखा है। अब बताइए ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा ही ना, तो इसका मतलब B वाला 1 के बराबर है, तो DA लिखा। फिर C वाला किसके बराबर है, C के बराबर है, तो इसे C लिखा। ये है बिल्कुल सही लिखने का तरीका, समझ रहे हैं बात को, आई बात समझ में। इसका ये मतलब है कि 1 के सामने, देखिए दूसरा मार्क कर लेते हैं, 1 पहला वाला ये है कोण, तो इसके सामने ये 1, इसके सामने 1 के सामने ये 1, 2 के सामने ये हमने इसको 2 बना दिया, 2 के सामने इसको भी हमने 2 बना दिया, और तीसरा जो ये है भुजा हमने 3 बना दी, और इधर भी हमने 3 बना दी, समझ रहे हैं। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि BC, ध्यान दीजिएगा, BC अपॉन CA, AC भी लिख सकते हो, पर यहाँ CA है, सो मैंने CA लिखा, समझ गए। BC और C, अगर BC की जगह पे हम CB लिख दें, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी CB से ही शुरुआत हो रही है, CB और CA, समझ गए। फिर उसके बाद 2 नंबर कौन है बताओ, इसमें 2 नंबर कौन है, AB, तो AB लिखा, ठीक। उसके बाद इसमें 2 नंबर कौन है, AD लिखा। इसमें 3 नंबर कौन है, CA, और इसमें 3 नंबर कौन है बताओ, इसमें 3 नंबर कौन है, CD। अब जो मुझे प्रूफ करना है उसमें तो AB और AD का नामो निशान नहीं है, तो हम इसको यहां से साफ कर देंगे और इनको थोड़ा सा चिपका लेंगे, समझे बात को। तो हम लोग कह सकते हैं अतः, देखिए कैसे बताया मैंने, अतः CB अपॉन CA इज इक्वल टू CA अपॉन CD। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से रिवाइंड करके देखो, समझ में आई बात। इस तरीके से अब CA को CA से कर दो मल्टीप्लाई, CA स्क्वायर, फिर CB को CB से, तो CB डॉट CD। अब बताइए इस बात पे आप कमेंट करके बताइए कि आज के पहले क्या आपने इसको, ईमानदारी के साथ बताइएगा ज़रूर, क्या आज के पहले आपने इस क्वेश्चन को इतना डीप में जाके पढ़ा था, सच बताइएगा। कसम खा ली है मैंने कि इस चैप्टर को हम इतना डीप में जाके पढ़ाएंगे कि आने वाली जो कोई और पीढ़ी हो वो इस जब वीडियोस को देखे तो लगे कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ाया गया। अभी तो मेरे पास ये घटिया सा बोर्ड है, आगे चल के हो सकता है स्मार्ट बोर्ड हो जाए, ठीक है, तो और अच्छे से मैं क्लियर कर सकूँ इन सब सारी चीज़ों को, है ना। पर अभी उतनी सुविधाएं नहीं हैं, जितनी है मेरे पास उतने में हम आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। फालतू की बकवास होती नहीं है कोई, 1 मिनट का शुरू में लेक्चर, लास्ट में 1 मिनट का लेक्चर, बीच में सारी पढ़ाई, यही है मेरा मूल मंत्र। बस इसी को फॉलो करते हुए हम आपको लगातार वीडियो देते जा रहे हैं।
आपका हक बनता है कि इसे अपने दोस्तों के साथ जहाँ भी हो सके शेयर करें। बार बार ये बातें कहते हुए हमें अच्छा नहीं लगता है कि आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें, यहाँ भेजें। आपको अच्छा लगता है, सिर्फ आप अपना भला ना सोचें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो ग्रुप हो उनमें अगर आप ऐड हैं, आप वहाँ कमेंट कर सकते हो या कुछ भी, तो वहाँ लिंक भेजो और वहाँ पे बताओ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्या होता है, धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती है और उसके बाद उन लोगों तक वीडियो पहुँच पाते हैं जो लोग कोचिंग नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। ठीक है, हम भी कोचिंग पढ़ाते हैं, पर शायद आने वाले समय में हमें कोचिंग बंद करनी पड़े, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं आप लोग सभी लोग, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। ऊपर वाले की दया से अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो गए हैं और आप लोग तो साथ अपना बनाए हुए ही हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन 13 आपको समझ में आएगा। अब चाहो आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बताओ कितने अच्छे से बताया मैंने इसको कि कैसे उस चीज़ को एलिमिनेट किया, और यहाँ पे सारा खेल है। अब उन लोगों के लिए ट्रिक जो पेपर में याद नहीं कर पाते कि कैसे करना है। देखिए, CA² लिखा था तो हम CA.CA कर सकते हैं और उसके बाद CB.CD कर सकते हैं। अब मान लो ये सब आप इतना करो, फिर बाद में इसको आपको लिखने में प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए ट्रिक है। इतनी बात समझ नहीं, पेपर में आप ऐसे लिख के चले आना, CA लिख देना, इस CB को नीचे ले आना, और CD और इस CA को नीचे लिख देना, बस। अब आप ये लिख कर आओगे तब भी सही है, ये लिख कर आओगे तब भी सही है, क्योंकि देखो CA से CA का मल्टीप्लाई होगा, फिर से वही आएगा। तो जब आप यहाँ तक कर लेना, फिर डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख सकते हो, कहाँ से चुरा कर, उससे चुरा कर। फिर इसे मत लिखना, इसको लिखना, फिर उठा के फिर वही लाइन लिख देना। तो ये है ट्रिक। ठीक है, पर ऐसे में ना आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए समझाना मेरा काम था। बाकी आप ट्रिक का इस्तेमाल करो, कुछ भी कर सकते हो, पेपर में कोई काटेगा नहीं, कोई नहीं काटेगा आप अगर ऐसे लिख के चले आते हो। 100% राइट है। ठीक है, सो अभी जो है हम लोग इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, और क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा है, स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। क्या लिखा है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का नाम है ABC। देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, इसलिए थोड़ा सा आराम से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम हो गया A, B और C, इसकी भुजाएं हो गई, और एक दूसरा त्रिभुज है, उसका नाम है PQR। इन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है कि जो ये त्रिभुज ABC है और ये जो त्रिभुज PQR है, थोड़ा सा बड़ा है, धैर्य रखिएगा। इन्होंने कहा कि त्रिभुज AB की भुजा PQ के समानुपाती है, AC भुजा PR के समानुपाती है, और साथ ही साथ इसकी दो माध्यिकाएं हैं, और एक माध्यिका का नाम इन्होंने AD दे रखा है, यहाँ पर D है, और दूसरी माध्यिका का नाम इन्होंने क्या दे रखा है, AM दे रखा है। इस बात का अर्थ क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। AD को देखिए ध्यान से, माध्यिका कहा है, तो थोड़ा सा हम ऐसे रख देते हैं, ताकि माध्यिका का मतलब B से लेकर D तक और D से लेकर C तक बराबर है। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने पहला क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब ऐसा इन्होंने कह दिया, तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है पढ़ लेते हैं एक बार। इन्होंने कहा है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, AC और माध्यिका AD। क्या कहा है भुजा AB, और कहा है भुजा AC, और कहा है माध्यिका AD। एक क्या है, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, तो PQ, फिर AC किसके समानुपाती है, PR के, तो वहाँ पे हमने PR लिखा। ठीक है, और उसके बाद AC, उसके बाद इन्होंने PR कहा, साथ ही साथ AD जो है वो PM के क्या है, समानुपाती है। ऐसा इन्होंने इस क्वेश्चन में दे दिया। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये। यहाँ तो कहीं त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, और अगर त्रिभुज नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग इस कोण को कैसे दिखाएंगे कि ये कोण ये वाला और इस वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। अगर हम ये सिद्ध कर ले गए, क्योंकि देखिए ध्यान से, AB PQ, AB और ये हो गया हमारा PQ, AC ये AC और ये PR ये दिया है। अगर कहीं से इसे अगर हटा दें ये AD और PM को, और हम ये दिखा ले जाएं कि कोण A जो है वो कोण P के क्या है, बराबर है, अगर ऐसा प्रूफ कर ले गए हम लोग कि A वाला P के बराबर है, तो इसका ये मतलब है कि हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो ये त्रिभुज ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं, मतलब समरूप हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो ऐसा अगर हमें प्रूफ करना है कि कोण ए जो है पी के बराबर है तो इसमें हमें रचना करनी होगी, लेकिन उससे पहले लिखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बी सी और क्यू आर कहा था जो आपने पहला क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे रचना, ठीक है। तो रचना जो है हम आपको बोल देंगे या फिर लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। देखिए ध्यान से, रचना ये करेंगे कि जितनी बड़ी AD है उतनी ही बड़ी हम लोग नीचे एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक। ऐसे लाइन खींच लिया और उसके बाद इसे और इसे आपस में मिला देते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ऐसा किया तो यहाँ पे इसका नाम हमने रख दिया ABCD और इसके बाद इसका नाम रख दिया E। तो रचना में देखिए क्या किया हमने, लिखा AD के बराबर AD बराबर DE, AE बराबर DE खींची और क्या किया आपने, EC को BE को मिलाया। क्या लिखेंगे, CE व BE को मिलाया। ऐसा आपने क्यों किया मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, इसलिए अभी थोड़ा सा आराम से समझें। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी करते हैं। ऐसे किया मैंने, ये देखिए ऐसे, और ये M जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमने क्या किया, PM के बराबर एक लाइन नीचे और ड्रॉ कर ली और इसका नाम हमने PQRM और इसका नाम हमने N रख दिया। समझ गए बात को। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि PM के बराबर MN है ना, PM बराबर MN खींचा मैंने PM को MN के बराबर खींची, और ध्यान से सुनिएगा बात को। ऐसा करने के बाद RN और QN को मिलाया, RN व QN को मिलाया। अब एक बात ध्यान से मेरी सुनिएगा, ठीक। अब यहाँ हो गया, अब हम लोग इसकी उपपत्ति करेंगे, ठीक है। या आप यहाँ पे हल लिख सकते हो, ठीक। देखो ध्यान से, अब हम लोग जानते हैं कि अगर ये AD मेरी माध्यिका है तो इसका मतलब फिर ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है, BD और CD आपस में बराबर है। फिर उसके बाद AD जो है वो हमने ऑलरेडी DE के बराबर खींच रखा है। तो अगर कोई एक चतुर्भुज हो, ध्यान से सुनिएगा, उसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हो, ऐसे 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 और ऐसे, कि ये वाला इसके बराबर ये वाला इसके बराबर, तो ये एक समांतर चतुर्भुज होता है, मतलब पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्योंकि इनके विकर्ण क्या हैं, बराबर हैं, या कह सकते हैं कि विकर्ण जो होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पर वो दो बराबर भागों में बंट जाते हैं, तो ये एक समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं। ठीक इसी प्रकार ABCE भी समांतर चतुर्भुज, PQN और R ये दोनों के दोनों समांतर चतुर्भुज हमारे हो जाएंगे, ठीक। ऐसे हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा कि चतुर्भुज ABC, देखिए ABEC, ठीक, ABE और C कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये देखिए ध्यान से, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब इसका जो ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है। या हम कह सकते हैं कि जो ये BE भुजा है वो CE, ये BE और AC ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, BE AC के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं कि जो AB है वो CE के भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम देखिए ध्यान से, कुछ थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आसानी से आराम से समझना होगा। हम लिख सकते हैं कि BE जो है वो AC के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा कि जो BE है वो AC के क्या है, बराबर है, या हमने लिख दिया BE AC के बराबर है या AC BE के बराबर है, ठीक इसी प्रकार चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक इसी प्रकार PQNR, ठीक, P बहुत आराम से और शॉर्ट में ही बताने की कोशिश है हमारी। PQNR भी क्या है, मेरा पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। अगर ये भी समांतर चतुर्भुज है तो हम लिख सकते हैं कि जो PR है वो QN के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो PR है वो QN के क्या है, बराबर है। ये दो बातें मैंने यहाँ पर लिखी, ये क्यों लिखी आपको हम अभी बताएंगे, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए ऊपर ध्यान से, ये AC आया
और ये पी आर आया। अब इन दोनों की जगह पे हम बी ई और क्यू एन लिख देंगे, परंतु हम लोग लिखेंगे, परंतु हम लोगों को कुछ दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू दिया है। ठीक, हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ए वाला पी के बराबर है, पूरा कोण। ठीक, तो ए बी पी क्यू ये हमें दिया है। ए सी जो है वो पी आर के क्या है, बराबर है, और जो ए डी है वो पी एम के क्या है, बराबर है, ये हमें दिया है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये चीज़ हमको दिया है। ठीक, लाइन खींच देते हैं, समझ गए बात को। अब ए बी की जगह पे ए बी ही रहने दो और पी क्यू की जगह पे पी क्यू ही रहने दो, मतलब ये ए बी और ये पी क्यू, समझ गए। फिर उसके बाद ये जो ए सी है, इस ए सी की जगह पे हम बी ई लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ए सी को बी ई के बराबर प्रूफ कर दिया, पी ई हो गया, समझिए बात को। इस पी आर की जगह पे क्यू एन लिख दिया, इसका मतलब हमने ये वाली साइड ए बी और ये वाली साइड ये दिखा ली है। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ऐसे तो ये त्रिभुज बन जाएगा, समझ गए बात को, ये एक त्रिभुज बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इस AD को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी तो फिर करना पड़ेगा, PM को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए AB PQ ही रहेगा, तो हमने यहाँ लिखा AB अपॉन PQ, दिख रहा है ना। फिर उसके बाद ये BE लिखा और ये QN, लेकिन जो 2AD किया था मैंने, उसकी वजह से ये A से लेकर E तक बन गया, क्योंकि AD को अगर डबल कर दोगे, क्योंकि AD जो है वो DE के बराबर है, तो AD को डबल करोगे तो AE बन जाएगा, समझ गए। तो ये बन गया AE, और PM को अगर डबल करोगे तो वो बन जाएगा हमारा P से लेकर N तक, P से लेकर N तक। अब जब इतना आपने कर लिया, ध्यान दीजिएगा, इतना आपने कर लिया तो आपका कौन सा त्रिभुज बना, आपका ये वाला पूरा त्रिभुज बन गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अतः जो त्रिभुज ए बी और ई है, त्रिभुज ए बी और ई है, वो समरूप है। किसके समरूप है, पी क्यू एन के समरूप है। त्रिभुज पी क्यू और एन के क्या है, समरूप है। अगर ये समरूप है तो हम कह सकते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, तो इसका मतलब ये वाला जो इतना ये कोण है वो इस वाले कोण के क्या है, बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बी ए डी कोण है, कौन सा कोण, बी ए डी कोण है, वो कोण बराबर होगा, किसके बराबर होगा, क्यू पी और एम के बराबर होगा, क्योंकि उसके संगत भाग बराबर होते हैं। क्यू पी एम के क्या होगा, बराबर होगा। चाहे आप यहाँ पर ए बी ए डी लिख दीजिए, या फिर चाहो आप तो पूरा ई तक लिख सकते हो, ठीक है। तो यही लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसी प्रकार अगर हम लोग इस वाले त्रिभुज को भी समरूप दिखा दें और इस वाले त्रिभुज को इसके समरूप दिखा दें कि ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये वाला जो है वो इसके क्या है, बराबर है। कर सकते हो। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार कोण CAD, यहाँ पर असॉर्ट में कर सकते हो, CAD किसके बराबर होगा, RPM के बराबर होगा, RP और M के बराबर होगा। ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक। यहाँ लिख दिया कि चूंकि त्रिभुज हमने क्या दिखाया, ACE समरूप दिखाया PRN के, त्रिभुज PR और N के, ये हमने समरूप दिखा दिया शॉर्ट में। इसी प्रकार समझ गए। अब एक बात बताइए, BAD जो लिखा है BAD, वो मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि 30 डिग्री है, इमेजिन कीजिए, तो QPMB भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। इमेजिन कीजिए कि ये जो है वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या है, 60 डिग्री। अब इनको जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 90, और इन्हें भी जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 90। इसका ये मतलब है कि अगर ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो ये पूरा और ये पूरा आपस में क्या होगा, बराबर ही तो होगा ना। हाँ, बराबर ही होगा। समझ गए बात को। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः जो कोण A बनेगा, ध्यान दीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे लिख दीजिए, अतः BAD प्लस CAD, इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर लिख दीजिए QPM, ठीक, प्लस RPM,
और अगर BAD में CAD को जोड़ोगे, BAD में CAD को जोड़ोगे तो कोण बन जाएगा पूरा BAC। तो हम उसको शॉर्ट में A लिख सकते हैं, इसे A लिख सकते हैं पूरा। फिर से देखिए, एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा फिर से समझिएगा कैसे नहीं आएगा। अगर हम QPM को, QPM कहाँ पर है देखिए, QPM, और इसमें हम RPM को जोड़ें तो ये बन जाएगा पूरा कोण P। तो देखिए मैंने ये कोण पूरा प्रूफ कर दिया कि ये कोण हो गया। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इस प्रकार से किया मैंने। हम लोग लिख सकते हैं, पर अतः ये अतः हो चुका है ना, हम लोग लिखेंगे कि वंस अगेन, एक बार फिर से कुछ किया। देखिए, एक कोण बराबर ये भुजा ये इसके समानुपाती, ये भुजा इसके समानुपाती, इसका मतलब ये त्रिभुज जो है वो पूरा क्या है, सिमिलर है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कितनी चीज़ें चाहिए, 3। तो देखिए ABPQ ACPR, ABPQ ACPR, ब्लैक वाले को देखिए ABPQ, सारा खेल यहाँ से यहाँ तक केवल इस बात को प्रूफ करने के लिए किया गया है। यही है इस क्वेश्चन में दम बस। ठीक, ABPQ और ACPR। ठीक, ACPR, तो यहाँ पे PR लिखा। ये क्या है, ये दिया है, समझ गए, बस एक लाइन और है, इतनी बात समझ में आ गई। साथ ही साथ आपने कोण A बराबर कोण P को प्रूफ किया है। ये क्या है, सिद्ध किया है आपने। ये क्या है, सिद्ध किया, जगह का अभाव है तो ऐसे लिख दिया गया है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो सिमिलर है त्रिभुज PQR के। कैसे सिमिलर है, SAS नियम से। आप बगल में उसको शॉर्ट में लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं थी। अब ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर से एक बार 1 मिनट में इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मुझे एक त्रिभुज दिया था जो ब्लैक कलर का है, वहाँ पर भी ब्लैक कलर का त्रिभुज है। इस वाले त्रिभुज में AB और PQ, AC और PR, AD और PM समानुपाती थे, क्वेश्चन में दिया था। हमसे कहा गया कि त्रिभुज ABC को PQR के सिमिलर प्रूफ करो। तो मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए, मैंने कुछ सोचा कि AB और AC, PQ और PR तो दिया ही है लाल, कुछ ऐसा करो कि इससे ये वाला कोण बराबर हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता था, और विधियां भी हैं इसकी, पर और कठिनी है, आसान नहीं है। अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके भी इसको कर सकते हो, पर बहुत लेंदी है। ठीक है, सो मैंने क्या किया, AD के बराबर DE खींचा, PM के बराबर MN खींचा और इनको मिला दिया। ये रचना में मैंने लिख दिया। फिर मैंने कहा कि ये समांतर चतुर्भुज है और ये भी समांतर चतुर्भुज है। इसका ये मतलब है कि जो AC होगा वो B इसके बराबर होगा, जो PR होगा वो इसके बराबर होगा। ऐसा मैंने लिख दिया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि जो AC दिया था उसकी जगह पे हमने BE लिख लिया, जो PR दिया था उसकी जगह पे QN लिख दिया। क्वेश्चन टफ था इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। इतना किया मैंने। फिर उसके बाद क्या किया, ध्यान दीजिए, जब ऐसा हुआ तो ये और ये मिल गया। ओके, फिर क्या हुआ, इस AD को 2 से गुणा किया ताकि ये पूरी लाइन बन जाए। तो देखिए AD को 2 से गुणा किया, इस AC की जगह BE, PR की जगह इतना लिख दिया मैंने। अब 2AD, जब 2AD किया तो वो बन गया AE बन गया। इस प्रकार से ये बन गया, अर्थात ये सिमिलर हो गए। कौन से नियम से सिमिलर हुए, SSS, यहाँ लिख सकते हो बगल में, SSS नियम से। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर 2 त्रिभुज सिमिलर हैं तो इसका मतलब उनके कोण आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग इस वाले त्रिभुज को देखें तो ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर होगी। इसको भी सिमिलर हम लोग दिखा सकते हैं, इसका मतलब ये कोण इसके बराबर होगा। ये शॉर्ट में लिख दिया। ऐसा करने के बाद मैंने देखा कि ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, अगर ये 30 हो, ये 60 हो, ये 30 होगा, ये 60 होगा, तो ये 90-90 हो जाएंगे। ऐसा इमेजिन किया गया। ठीक है, क्यों इमेजिन किया गया, मैंने बताया कि अगर ये बराबर है तो आप 30-30 ले लो, 15-15 ले लो। अगर आप 15-15 लोगे तो मान लो इसको 15 लोगे, इसको 15 लोगे, इसको मान लो इसको भी आप 15 ही ले लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना। 15-15 तो 30 इधर 30 उधर, समझ रहे बात को। तो ऐसे करके मैंने इस कोण A को पूरे कोण P के बराबर सिमिलर प्रूफ कर दिया।
ठीक है, इस तरीके से हमने जो है प्रूफ कर दिया इसे। अब जो ये त्रिभुज ए बी सी था, ए था, बी था और सी था, ये वाली समानुपाती, मतलब कहने का है कि ये त्रिभुज जो ऐसे था, देखिए ध्यान से, पी क्यू और आर था, हमने ये वाली इसके समानुपाती, ये समानुपाती, ये तो दिया ही था, इसको इसके बराबर दिखा दिया, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये वाले क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक, ये चीज़ जो लिखी है बाई CP/CT, या आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि हाँ कोण उनके बराबर होंगे, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप चुपचाप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार में 2 बार में अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से इसको जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है वो आपका अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब 2 क्वेश्चन बचते हैं छोटे छोटे, उन्हें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अब हम लोग 15 और 16 नंबर क्वेश्चन को समझने के बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल की प्रमेय को समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग उस एक्सरसाइज को करेंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, ये बड़ी एक्सरसाइज थी तो थोड़ा सा टाइम लगा। अब हम लोग क्या करेंगे मैंने बता दिया है। चलिए तो अभी हम लोग, धन्यवाद यहाँ पे आप सभी का जो यहाँ तक देखते हुए आए, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो, वरना ये क्वेश्चन ऐसे ही होना था, बहुत आराम से बताया मैंने। चलिए अभी धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, धन्यवाद।